सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड के बारे में। अभी जिसको मालूम नहीं, मैं उनके लिए बता देता हूँ। कॉन्ट्रा फंड्स मतलब क्या? जो भी स्कीम्स, जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रा फंड या फिर वैल्यू फंड। एक सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को 60 सब्सक्राइबर से प्लीज उसे 100 तक लेके जाना। इस वीडियो में पूरा एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि ये फंड आपको 10 साल के लिए 20% का सीएजआर दे सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड को ट्रैक करते हो तो 10 साल के लिए अगर आप 10 ईयर्स के रिटर्न देखोगे तो बहुत ऐसे कम स्कीम है कि जो आपको 10 साल में 20% की रिटर्न या 21% की रिटर्न दे सकते हैं। आप मिड कैप देखो, स्मॉल कैप देखो, बहुत ऐसे कम स्कीम है। बट कॉन्ट्रा फंड्स आपको जो कोटक का कॉन्ट्रा फंड है या कॉन्ट्रा फंड की जो स्कीम्स है, वो आपको 22% के रिटर्न दे सकती है। ये मैं आपको कहता हूँ क्योंकि आपको ये अंडर वैल्यूड स्कीम में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो। एज ए इन्वेस्टर आप हमेशा सोचते हो कि मेरा जो स्टॉक है, हम स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं स्टॉक्स को हायर प्राइस पर बाय नहीं करना चाहता। जब वो सस्ते प्राइस पर है तब मैं बाय करना चाहता हूँ। बट एज अ इंडिविजुअल आप उसे ट्रैक नहीं कर सकते। जब मैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का काम करता हूँ, जब हम इक्विटी रिसर्च का काम करते हैं, तो एज अ इंडिविजुअल हम खुद सिर्फ एक सेक्टर को या दो सेक्टर को ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि आप इतना पूरे मार्केट में इतने स्टॉक्स है, लिस्टेड अनलिस्टेड जो भी स्टॉक्स है, उनमें से सबसे अंडर वैल्यूड स्टॉक कौन से वो ट्रैक करना और कंटिन्यूस ट्रैक करना। आप एक महीना ट्रैक करोगे बट कंटिन्यूस 3 साल 5 साल 10 साल अगर कोई स्टॉक को ट्रैक करना या पूरे सेक्टर को, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट आपके लिए म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, रन बाय प्रोफेशनल है। उनके पास हर एक स्कीम में लगभग 50 से लेकर 100 लोग काम करते हैं एज अ रिसर्च एनालिस्ट, इक्विटी, जो भी डाटा एनालिसिस करते हैं। तो इनके लिए बहुत ही सिंपल रहता है। तो अंडर वैल्यूड स्कीम में जो भी फंड्स इन्वेस्टमेंट करते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा फंड। अगर आप कॉन्ट्रा फंड के रिटर्न देखोगे, ये स्कीम को का कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड है। अगर आप रिटर्न देखोगे तो एक 11 साल का फंड का एज है। एयूएम लगभग 3500 करोड़ करोड़ का है। अगर आप रिटर्न देखोगे तो एक साल का रिटर्न 55%, एक साल का रिटर्न नहीं देखना, 3 साल का भी नहीं देखना, 5 साल का रिटर्न आपको 25% का सीएजआर है। 5 साल मतलब अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप भी देखते हो तो बहुत सारे मिड कैप के रिटर्न 25% ही है। तो ये अगर आप इन्वेस्टमेंट में नीचे दिखाता हो तो लार्ज कैप में 64% की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी लार्ज कैप में भी अगर आप अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे तो आपके इतने रिटर्न्स बन सकते थे। मेरा सिंपल कंक्लूजन यही था आपको बताने के लिए कि आपको ज्यादा रिटर्न्स के लिए मिड कैप को प्रेफर करना, स्मॉल कैप को प्रेफर करना ये जरूरी है नहीं। बट आप एक अच्छे अपॉर्चुनिटी फंड या जो वैल्यू फंड है, अगर आप उनको प्रेफर करोगे तो आपको उतने ही रिटर्न, मिड कैप के जितने रिटर्न बन सकते हैं। और लार्ज कैप में जब आपकी इन्वेस्टमेंट है तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क कम है। अगर आप 3 साल का रिटर्न देखोगे तो 26, लगभग 27%, 5 साल का 25 और 10 साल का रिटर्न लगभग 19% का रिटर्न है। आप कोई भी म्यूचुअल फंड पकड़ लो, 10 साल के रिटर्न आपके 20%, 22 21% के। अगर आपको कॉन्ट्रा फंड में 19% के रिटर्न मिल रहे हैं तो क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ये फंड का आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लगभग 10 से लेके 15, 10 to लेके 15% तक प्रोपोर्शन अमाउंट होना चाहिए। कि मान लो 100 रुपये, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है एग्जाम्पल के लिए, 1 लाख का पोर्टफोलियो, उसमें से 15,000, मैक्स टू मैक्स 15,000 ये स्कीम में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आप कम से कम कितना भी कर सकते हो बट मैक्स उसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। क्योंकि बैलेंस पोर्टफोलियो में हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो पूरा बैलेंस होना चाहिए। उसमें डेट होना चाहिए, उसमें इक्विटी होना चाहिए, उसमें कमोडिटी होना चाहिए। अगर आप इक्विटी का देखोगे 98% की इक्विटी है पोर्टफोलियो एनालिसिस। लार्ज कैप में 64%, मिड कैप में 16% और स्मॉल कैप में 17, लगभग 17.57 प्रिसाइज कहूँ तो अभी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं? जो आपके पेयर कंपैरिजन है, पेयर कंपैरिजन में एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड है और इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड है। अगर आप 10 साल का रिटर्न देखोगे, 5 साल 3 सालों में तो सभी में ऑब्वियस अच्छे रिटर्न बने, क्योंकि मार्केट ही बहुत बूमिंग सिचुएशन में था कोरोना के बाद। अगर आप 10 साल का रिटर्न देखोगे, हमेशा 10 साल का रिटर्न देखना है। मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूँ कि जिसके पास छोटा पोर्टफोलियो है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उसके लिए 10 20% का ड्रॉडाउन कुछ मायने नहीं रखता। बट आपके पास अगर मान लो 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, तो आपके लिए अच्छे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि 1 CR के ऊपर 20% का यहाँ हुआ अगर फंड होता है, और हो सकता है होते हैं फंड, तो आपको लगभग 20 लाख का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए फंड बहुत ही फंडामेंटल देखना चाहिए। और रिटर्न स्मॉल पीरियड में नहीं देखना, 1 साल 3 साल बिल्कुल नहीं देखना। तो 5 साल 10 साल, अगर आप 10 साल का रिटर्न देखो तो लगभग लगभग 19% सभी में आपको रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड लगभग 19.46 है। क्या कोटक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लास्ट में कंक्लूजन रहेगा। 100% इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कोई टेंशन नहीं। 15% के ऊपर पोर्टफोलियो साइज नहीं जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे स्टॉक्स का एनालिसिस में आपको बताता हूँ नीचे, राइट।
तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है, क्यों, कुछ खराबी तो हो सकती है, नहीं होती, मैं आपको बताता हूँ क्यों। सॉरी, अगर आप ये पोर्टफोलियो एलोकेशन देखोगे तो एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है पहले, तो उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, हीरो मोटरकॉप, एनटीपीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक महिंद्रा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग सभी लार्ज कैप स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक भी अंडर वैल्यूड होते हैं, ये चीज आपको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, तभी आपके कॉन्ट्रा फंड्स आपको रिटर्न देते हैं। मान लो अगर आप अभी का सिचुएशन देखोगे तो आईटी सेक्टर है, पावर सेक्टर है, वन ऑफ द अंडर वैल्यूड है, क्योंकि आने वाली फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छी ग्रोथ है। आईटी सेक्टर एक खराब मार्केट से एक अच्छे मार्केट में आ रहा है, मतलब जो रिसेशन का फेज चल रहा था यूएस और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, तो वो अच्छे चल रहे हैं, अच्छी शुरुआत, रेवेन्यू के इंक्रीजिंग हो रहा है, तो उसके कारण आईटी सेक्टर में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर देखोगे, अगर आप मेरा Q1 का वीडियो देखते हो, हर रोज क्वार्टरली रिजल्ट्स के हम हर रोज का वीडियो अपडेट करते हैं कि कौन से स्टॉक में कौन सा रिजल्ट आया। तो पिछले 15 दिन में सभी जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जो म्यूचुअल फंड के हाउसेस है, एएमसी है, उनके रिजल्ट एकदम मैसिव आए, और इसी के कारण जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो बहुत बूस्ट होगा, और जो सभी म्यूचुअल फंड है उनके हॉट लिस्ट में होने वाला है। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है, राइट। तो लास्ट में मेरा कंक्लूजन मैं फिर से बता देता हूँ, ये फंड में 100% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कोई डरने की चीज है नहीं। 15% के ऊपर स्कीम का पोर्टफोलियो एलोकेशन नहीं जानना चाहिए आपका। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को 60-61 सब्सक्राइबर से प्लीज उसे 100 तक लेके जाना, उसके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।